आपने स्कैम तो बहुत तरह के सुने होंगे, ओटीपी वाला स्कैम, गूगल पे वाला स्कैम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हैक होके वो वाला स्कैम। पर आज मैं जिस स्कैम की बात करने वाली हूँ वो बिल्कुल ही हटकर स्कैम है। उसके लिए कोई ओटीपी नहीं चाहिए। मेरे साथ वो रिसेंटली हुआ था एंड आई वॉज शिवरिंग उसके बाद। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ तो मुझे प्लीज़ बताना, एंड मेरे साथ एक्चुअल में क्या हुआ था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। मेरा नाम सताक्षी है और मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मुझे एक कॉल रिसीव हुआ 9:45 के अराउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे अलग अलग ब्रांड से अलग अलग कुरियर आते रहते हैं। तो मुझे एक कुरियर कंपनी से कॉल आया जो कि टेडेक्स के नाम से थी और ट्रू कॉलर पर उनका नाम टेडेक्स था। तो मुझे उनका कंप्यूटराइज्ड कॉल आया कि आपका कोई पार्सल है जो कि डिलीवर नहीं हो पाया है, अगर आप उसको दोबारा डिलीवर कराना चाहते हैं या कैंसिल कराना चाहते हैं तो प्लीज़ 1 प्रेस कीजिए। मैंने 1 प्रेस किया एंड आगे से किसी मेल ने मुझसे बात की। तो उन्होंने मुझसे बात की कि मेरा कोई पार्सल है जो कि मुंबई से ताइवान जाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, तो मुंबई मैं कभी गई नहीं एंड मेरा कोई पार्सल मुंबई से नहीं जाना था, एंड दैट टू ताइवान, आउट ऑफ कंट्री जाना था वो। तो उन्होंने कहा कि वो पार्सल जो है वो डिलीवर नहीं हो पाया क्योंकि कस्टम्स वालों ने उसको पकड़ लिया है। तो मैंने कहा उसमें था क्या पार्सल में? कहते मैम पता नहीं, आपको नहीं पता क्या है उसमें? मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहते इसमें आपका आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड की कॉपी लगी हुई है साथ में। तो आई वॉज लाइक कि कहते आपने कहीं पे आधार और पैन दिया हुआ अपना? मैंने कहा पैन कार्ड तो नहीं पर आधार कार्ड हाँ कभी कभी जॉब्स में या कहीं जहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं वहाँ पे दिया होता है। तो कहते आपके आपके ना आधार कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट FIR करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। कहते इस अभी अगर आपको करना है तो मैं अभी आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ साइबर क्राइम पुलिस में, जिससे कि मुझे इस चीज़ में हेल्प होगी कि मैं अपना रिपोर्ट कर सकती हूँ कि मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड मिसयूज़ हो रहा है। तो ये वाला स्कैम मैंने सुना हुआ था कि साइबर क्राइम के नाम पे वो आपको किसी और को कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें आपको OTP आता है। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं अपने आप कर लूँगी। आपको मैंने कहा उसमें है क्या पार्सल में, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको ये पूछा कि मेरा आधार कार्ड का नंबर बताइए आप पहले। तो ही वॉज लाइक कि वो बता देंगे आपको। मैंने कहा मेरा आधार कार्ड छोड़ो, नंबर छोड़ो, मेरे पापा का नाम बता दो, क्या नाम लिखा है उस पर, मेरा एड्रेस बता दो कि क्या कहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं। तो ही वॉज लाइक कि वो अभी बताता हूँ मैं आपको, तो आप ये सुनिए पहले कि वो जाना किसके पास था। तो ही वॉज समथिंग, मैंने सब लिख लिया। तो उन्होंने कहा कि रिसीवर का नाम है मिस्टर जैंग लिन और ये 15 सितंबर को पार्सल कस्टम्स वालों ने पकड़ लिया। 15 सितंबर को जाना था और कस्टम्स वालों ने पकड़ लिए क्योंकि उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें थी जो कि इलीगल हैं। तो मैंने, और कॉल मुझे रिसीव हुई थी 27 या 28 सितंबर के अराउंड। तो इतना लेट मुझे वो कॉल कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि उसके अंदर है क्या क्या। पहले उन्होंने मुझे ये भी बताया कि किसी और कंपनी के भी 5 एम्प्लॉयज़ के साथ सेम चीज़ हुई हुई है, तो उन्होंने उनकी हेल्प भी की है ऐसे स्कैम, ऐसे पार्सल से बचने के लिए। तो वो उनका पार्सल था ही नहीं, तो उन्होंने रिकवर करा दिया उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड। तो मैंने कहा आप मुझे ये तो बताओ उसमें था क्या। उन्होंने मुझे बताया कि उसमें 5 एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स, 6 क्रेडिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एंड 140 ग्राम्स ऑफ NDMA। मुझे आइडिया नहीं था NDMA क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा व्हाट इज़ NDMA। तो वो कहते कि इट्स काइंड ऑफ ड्रग्स और या एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं। दिस इज़ इलीगल कि आप 5 एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स और 6 क्रेडिट कार्ड्स वो भी SBI के, और साथ में ये NDMA वो भी 140 ग्राम जो कि 59,000 का है, वो आपके उस पार्सल में था, तो विच इज़ इलीगल। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं FIR करा देती हूँ उसके अगेंस्ट क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ें करती नहीं हूँ। कहते आप वर्किंग हो? मैंने कहा नहीं मैं वर्किंग नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। नहीं गॉट एन आइडिया कि शी इज़ नॉट अर्निंग, तो इसको बकरा नहीं बना सकते। स्टिल उन्होंने मुझे बताया कि ही इज़ रोहित, उन्होंने अपना नाम बताया, ही इज़ रोहित फ्रॉम TCS कंपनी। पहले टेडेक्स था देन TCS कंपनी, सीनियर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं। अगर ऐसी कोई कंपनी है डिलीवरी कंपनी TCS तो आप प्लीज़ उसकी कस्टमर ID मेंशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे RD5421, ये उनकी ID है। और द गाय इज़ साउथ इंडियन, क्योंकि उनके बोलने से पता लग रहा था वो हिंदी ठीक नहीं बोल पा रहे थे, एंड ही वो साउथ इंडियन, उनका पूरा एक्सेंट साउथ इंडियन का था। अब इतना मुझे नहीं पता वो तमिल के थे, चेन्नई के थे, कर्नाटक के थे, आई डोंट नो, बट ही वॉज डेफिनेटली
साउथ इंडियन। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे एफआईआर करा देती हूँ। मैंने उनको अपनी जगह मेंशन नहीं करी कि वेयर आई लिव, मैंने कहा मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ, तो मैं एफआईआर कर देती हूँ एंड थैंक यू सो मच आपने मुझे बताया। एंड ही वाज लाइक मैम आपके अगेंस्ट ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है मुंबई में। मैंने कहा मुझे एफआईआर कर दे, तो मुझे तो पुलिस वालों ने किसी ने बताया नहीं, एंड ये कोई पुराना ज़माना तो है नहीं, आज कॉल्स और मेल्स में सब चला जाता है, तो मुझे तो किसी ने बताया नहीं। कहते मैम आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा, हो गया होगा शायद, प्रोसीजर शुरू हो गया होगा, एंड 15th को ही आपके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है कि दिस गर्ल, और इसका आधार कार्ड ये है, इसका पैन कार्ड ये है, और आप एफआईआर की कॉपी तो मैंने मांगी, तो कहते कि हम आपको वो दे नहीं सकते, ना ही आपका आधार कार्ड दे सकते। तो उन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, इवन मेरा आधार कार्ड का मुझे नंबर नहीं बता रहे थे कि ये हम नहीं बता सकते। जब मैंने दोबारा पूछा पैन कार्ड का नंबर बता दो या मेरा नाम की स्पेलिंग बता दो, वो भी नहीं बता रहे थे वो। तो मेरे को लग गया आइडिया, बट आई वो शिवरिंग जैसे मैंने सुना कि कुछ मेरे नाम का पैकेज है एंड किसी जैंग लीन को जाना है वो ताइवान में, एंड दैट टू एक्सप्लोसिव्स और क्रेडिट कार्ड्स और एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स के साथ है। आई वो शिवरिंग। तो मेरे फादर और मेरे मदर मेरे सामने बैठे हुए थे एंड दे वर लाइक किससे बात कर रही है, किससे बात हो रही है। तो फिर मैंने उनको कहा 2 मिनट रुको मैं बात कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे एफआईआर का नंबर दिया विच इज़ MH महाराष्ट्र MH 1045/0623। और मैंने फिर जब इस चेक किया, जब कॉल कटा तो मैंने जब चेक किया तो ऐसा कोई भी एफआईआर का नंबर नहीं था या ऐसा कोई भी एफआईआर नहीं था। एंड सबसे बड़ी बात, आप अगर वहाँ महाराष्ट्र में वो चीज़ हुई है तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, पुलिस वाले कांटेक्ट करेंगे। इवन आई हैव द कांटेक्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर जो कि मेरे हिमाचल से ही हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया एंड दैट टू इन साइबर क्राइम। मुझे ये भी कहा था कि बिफोर कॉलिंग किसी और को या साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने से पहले आप मुझे कॉल कर लेना उसके रिगार्डिंग। मैंने उसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं किया बिकॉज आई वॉज बिजी एंड उस चीज़ का इतना इफेक्ट पड़ा। पूरे 10 days आई वॉज रेस्टलेस, मेंटली अनस्टेबल हो गई थी इस बात के लिए कि यार पीपल कैन गो ऑफ लिमिट्स। फिर से पूछा कि आप जॉब करते हो, मैंने कहा कि नहीं आई डोंट वर्क, आई एम अ स्टूडेंट। तो मैंने कहा आप एक काम करो, मेरे साइबर क्राइम वाले जो आप बता रहे थे वहाँ पे कॉल ट्रांसफ़र कर दो। एंड जब मैंने उनको कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, उन्होंने एकदम से कॉल काट दिया। कोई बात नहीं हुई, आगे से कुछ भी नहीं हुआ, एंड ही सडनली कट द कॉल। तब मुझे समझ आया कि दिस वॉज फेक। फिर मैंने तो रिपोर्ट कर दिया, दिस इज स्पैम एंड ये आपको फालतू में डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस स्कैम से बचें। एंड कोई भी ऐसी कॉल्स आती है जिस पर ट्रू कॉलर पर मेंशन ना हो कि वो स्पैम है या वो किसी कंपनी का कॉल है, कोई भी अगर आपको ये चीज़ बोलता है कि आपका ऐसा कोई पार्सल है या ऐसा कोई डिलीवर नहीं हो पाया है, तो प्लीज़ उनसे पहले पूरी वेरिफिकेशन कराएं। अब आगे कोई भी बात करने से पहले बेवकूफ़ी मेरी वो थी कि मैंने उनसे बात की, जब तक वो मुझे मेरा आधार कार्ड का नंबर नहीं बताया था मुझे कॉल कट कर देनी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं हो, बहुत सारे स्कैम होते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, भगवान ने बचाया है। आप लोग भी अपने घर पे सेफ रहिए। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।